डिप्रेशन जैसे मैंने पिछले सेशन में भी बताया, ये एक्चुअल में एक बीमारी है, राइट। इसके साथ कुछ बीमारियां कोएग्जिस्ट कर जाती हैं। एक व्यक्ति इतनी मेडिसिन ले रहा है रोज, उसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो डिप्रेशन कैन बी अ साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन। इसके सामने कुछ भी नहीं है, ऐसे लगता है कई बार डिप्रेशन का कारण बन सकता है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजायर, आपकी इच्छाएं सीमित नहीं है। अच्छा, वो इच्छाओं की बढ़ोतरी होती रहती है। आज जितना आपने सोचा वो आपको मिल भी गया तो और बढ़ोतरी होती रहेगी। अच्छा, हाँ, तो इच्छाओं की जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजायर है वो अगर हम एक सीमा से बाहर निकलते हैं तो वो भी डिप्रेशन का कारण होता है। सर ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई। कई बार हम आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, लेकिन हम उसकी सीमा भूल जाते हैं, इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो भी डिप्रेशन का कारण हो सकता है। तो ध्यान रखिए जी सर, और आगे बताएं। इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, कमी नहीं होती है। पैसे का ही ले लीजिए, आपने लोगों ने अच्छा घर हो, ये हो, करोड़ रुपए मेरे पास हो, करोड़ हो गए, 2 करोड़ भी हो गए, तब भी संतोष नहीं है। कि जिसमें ज्ञान होता है उसी का रास्ता आसान होता है। कि जिसमें ज्ञान होता है उसी का रास्ता आसान होता है, और जो रहता है ज्ञान से परे वही एक दिन परेशान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज का प्रेरक व्यक्तित्व प्रोग्राम। जी हाँ, मोटिवेशनल पर्सनालिटी के रूप में आज हमारे स्टूडियो में फिर से हमारे खास मेहमान श्री राजकुमार जैन जी बैठे हुए हैं। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर है, इनसे बड़े टाइम से आप मुलाकात करते आ रहे होंगे। इन्होंने हजारों बच्चों का जीवन सुधारा है, मोटिवेट किया है। 20, 22, 23 स्कूलों को वो मोटिवेट कर रहे हैं, उनके टीचर्स को मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत सारे सेशंस लेते हैं, बहुत सारे लोगों का जीवन सुधार चुके हैं और हमारे साथ भी बड़े टाइम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स पर हमारे साथ सेशन किए हैं। आज डिप्रेशन पर कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो आपका डिप्रेशन का जी, सबसे पहले तो सर आपका स्वागत करना चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमें समय दिया। सर हम डिप्रेशन पर बात कर रहे थे। हाँ, आपने पिछले सेशन में हम कर रहे थे। आपने इससे पिछले सेशन में डिप्रेशन के बारे में हमें बताया कि डिप्रेशन होता क्या है, ये किन लोगों पर हावी हो सकता है, कैसे कैसे इसके सिम्टम्स होते हैं जो दिखाई देते हैं। हाँ, ये सारी बातें हमने जान ली, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि डिप्रेशन जो है, हाँ, वो डिप्रेशन एक बीमारी के रूप में सब लोग के सामने उभर के आया है। बीमारी के रूप में जब ये उभर के आया तो इसके जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं, कैसे पता चले कि डिप्रेशन के साथ साथ जो बीमारी होती है वो कौन कौन सी हो जाती है, वो हमें थोड़ा सा बताएं। ओके, देखिए लक्षण तो हमने पिछले सेशन में डिस्कस कर ही लिए थे। जी। अब हम डिप्रेशन जैसे मैंने पिछले सेशन में भी बताया, ये एक्चुअल में एक बीमारी है, राइट। इसके साथ कुछ बीमारियां कोएग्जिस्ट कर जाती हैं। वो जैसे एक बीमारी है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ओके, PTSD, ओके, राइट, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये इसलिए कैसे जनरेट होती है, कोई टेरिफाइंग इवेंट हो गया, डरावनी घटना आपके लाइफ में हो गई, उसको या तो आपने एक्सपीरियंस किया है या विटनेस देखा है उसको, ठीक है, राइट। तो आदमी व्यक्ति उस घटना जहां घटी वहां जाना भी अवॉइड करता है। अभी अगर हम रिसेंट एग्जांपल दें पिछले हफ्ते का, पहलगांव गांव का, आपने खुद रिसेंट एग्जांपल है जी। एक महिला के पति को उसकी आंखों के सामने मार दिया, तो उसके लिए ये घटना टेरिफाइंग घटना है। वो मुझे नहीं लगता कि पूरी लाइफ में दोबारा पहलगांव जाने की सोचेगी भी। तो ये PTSD है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मतलब ऐसे हो जाता है। जी। उम्र भर हम उस घटना को ना तो भूल पाते हैं, ना जहां वो घटी उस जगह जाने की का प्रयास करते हैं, और जब भी वो घटना याद आती है ट्रॉमा में फिर से जाने के चांस रहते हैं। ठीक है, ये पहला हुआ PTSD। दूसरा है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, राइट। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मतलब क्या है कि अनवांटेड थॉट्स, राइट, अर्ज टू डू समथिंग ओवर एंड ओवर अगेन, एक काम को किसी को बार बार वही करने के, और अनवांटेड थॉट्स जो नहीं आने चाहिए वो विचार आपके आते रहते हैं। कईयों को तो मतलब ऐसे गंदे गंदे विचार भी आते हैं जो कभी नहीं आने चाहिए माइंड में, ठीक है ना। जैसे अब सामने वाला, अरे इस बंदे को क्या मार ही दूं आज मैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है उसका, ठीक है।
तो इस टाइप से, या कोई अरे मेरे से आगे निकल रहा है, राइट, इसको तो कुछ करना पड़ेगा, उठ पटांग विचार आता है, अनवांटेड। हाथ, फियर ऑफ शेकिंग हैंड्स, ये सब चीजें हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी अंग्रेजी में इसको बोला जाता है, ये एक बीमारी है। पैनिक डिसऑर्डर तीसरा है, पैनिक डिसऑर्डर। जब आप अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स, नमनेस, चेस्ट पेन, फियर ऑफ डेथ, अरे मैं मर गया तो क्या होगा, मेरी फैमिली का, मतलब कुछ नहीं है लेकिन उसको अपनी डेथ का, अपनी मौत का फियर है, डर लग रहा है कि मैं मर गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। और क्यों मर गया भाई, तू क्यों सोच रहे थे अपने आप को, तू ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी उसको फियर ऑफ डेथ, एक फियर आ रहा है। सोशल फोबिया चौथा है, राइट, सोशल इवेंट में जाने में उसको घबराहट होती है, लोगों से आसपास बातचीत करने में उसको घबराहट होती है, अधिक लोगों से मिलने में उसको घबराहट होती है, शादी पार्टी फंक्शन वगैरह में, ठीक है। पांचवा है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। उनको ये लगता है यार मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कोई मुझे जज तो नहीं कर रहा, हाँ, मेरे अंदर कमियां तो नहीं निकाल रहा, मुझे ध्यान से देख के वो कुछ मेरे बारे में ओपिनियन तो नहीं बना रहा, अच्छा, मतलब जज तो नहीं कर रहा मेरे बारे में, भले ना कर रहा हो, लेकिन उसको खुद फील होता है। इसको जनरल एंजाइटी ऑर्डर, JAD, ये भी GEAD। तो ये 5 चीजें हैं। अगर हम इसको 5 को, पहला मैंने बताया PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, दूसरा OCD बताया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तीसरा मैंने पैनिक डिसऑर्डर बताया, चौथा सोशल फोबिया, और 5वां GAD, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ये 5 चीजें हैं जी। और छठा हम कह सकते हैं नॉर्मल, जैसे कि इलनेस, हार्ट डिजीज हो गया, डिप्रेशन के कारण स्ट्रोक आ गया, HIV, एड्स, डायबिटीज, पार्किंसन, इस टाइप की चीजें हो जाती हैं। और जब भी आप इन बीमारियों से ग्रस्त होते हो तो नेगेटिव थॉट ही आते हैं, पॉजिटिव कुछ नहीं आते, राइट। लेकिन अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आप इससे उबर सकते हो, अच्छा, नहीं तो और गर्त में जाओगे। ये चीजें हैं सर। आपने बड़ी ऐसी चीजें बताई जो एक आदमी में डर पैदा कर देंगी कि अगर डिप्रेशन हो गया तो उससे इतनी बड़ी बीमारी हो सकती है कि हाँ, जो जितनी बीमारी थी मोस्ट ऑफ ऐसी है कि उनमें जान जाने का तो खतरा है ही, बिल्कुल, या परिवार खराब होने का खतरा है अगर उनमें से है, तो आपको बहुत ध्यान देने का जरूरत है, क्योंकि आगे हम इनके सॉल्यूशन पर भी बात करने वाले हैं। हाँ। लेकिन डिप्रेशन के सर कॉज बताएं, कारण बताएं, ये हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है, ये हर व्यक्ति में आने को देखने को मिल रहा है। आपने हाँ, बताया भी कि जब 50% लोगों, इसका मतलब है कि हमारे आसपास की जो एनवायरनमेंट है कुछ तो उसमें ऐसा सिस्टमैटिक हो रहा है कि डिप्रेशन हुए जा रहा है, तो वो स्पेसिफिकली सर हमें बताएं क्या है उसका रीजन। ठीक है जी, ठीक है। देखिए, एक जेनेटिक और हेरिडिटी भी रीजन है डिप्रेशन का। ओके, मतलब अगर फादर को है, फादर हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं तो बेटे को डिप्रेशन में जाने के चांसेस रहते हैं, तो जेनेटिकल रीजन भी होते हैं, बट उनका जो प्रतिशत है बहुत कम है। ठीक है जी। बायोलॉजिकल, मेडिकेशन, एक व्यक्ति इतनी मेडिसिन ले रहा है रोज, उसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, तो डिप्रेशन कैन बी अ साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन। ओके, अगर किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है और उसकी दवाइयां खा रहा है तो उसकी एक्सेस में खा रहा है वो, मान लो, और जैसे कॉमन सा एक दवाई होती है स्टीरॉयड कई बार डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर देते हैं किसी ना किसी में, लेकिन उसके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। अच्छा, उसमें से एक डिप्रेशन भी है, उसमें डिप्रेशन भी हो सकता है। मतलब कईयों को तो आपने देखा होगा, मैंने खुद लेडीज को देखा है, मतलब नॉर्मल स्लिम लेडी अगर वो स्टीरॉयड 1 महीना ले लेती तो बहुत मोटी हो जाती है, वो उसका डिप्रेशन का कारण बन जाता है। क्योंकि यार उसको लगता है मैं ठीक ठाक थी, अब इतनी मोटी लगने लगती हूँ, तो ये हो जाता है। डाइटरी प्रॉब्लम्स के कारण, एनवायरमेंटल के कारण, आपका आसपास का पड़ोस कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है, आपको लोग कैसे देख रहे हैं, कैसे आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो ये भी डिप्रेशन का कारण है। डिप्रेशन और चीजों से, HIV, एड्स और इन सब से भी हो जाता है, वो जैसे मैंने बताया पार्किंसन से हो जाता है। सर, आपने बड़ी सारी चीजें बताई कि डिप्रेशन के ये सारे कारण हैं, और भी इवन रिलेशनशिप। सर आप देखिए, रिलेशनशिप, आपसे संबंध कैसे हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपको लगता है यार मेरी पर्सनैलिटी इसके सामने कुछ भी नहीं है,
ऐसे लगता है कई बार आपको। डिप्रेशन का कारण बन सकता है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजायर, आपकी इच्छाएं सीमित नहीं है, अच्छा, वो इच्छाओं की बढ़ोतरी होती रहती है। आज जितना आपने सोचा वो आपको मिल भी गया तो और बढ़ोतरी होती रहेगी। अच्छा। हाँ, तो इच्छाओं की जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजायर है वो, अगर हम एक सीमा से बाहर निकलते हैं तो हाँ, वो भी डिप्रेशन का तो कारण भी होता है। डिप्रेशन का सर ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई। कई बार हम आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, लेकिन हम उसकी सीमा इच्छाओं पे भूल कंट्रोल जाते, नहीं, इच्छाओं सीमा पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो भी डिप्रेशन का कारण हो सकता है। तो ध्यान रखिए जी। हाँ, सर बिल्कुल। और आगे बताएं। इच्छाएं जी, बहुत मजा बढ़ती आ रहा है। रहती हैं, कमी नहीं होती है। जी। पैसे का ही ले लीजिए, अपने लोगों ने अच्छा घर हो, ये हो, करोड़ रुपए मेरे पास हो, वो सब करोड़ होते हो गए, 2 करोड़ भी हो गए, तब भी संतोष नहीं है। इच्छाएं बढ़ती रहती हैं वो। जी जी। टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा। आज आप 5 साल के बच्चे को देखते हो, यार वो तो सारा कुछ मोबाइल या लैपटॉप पे काम कर लेता है, और मैं 60 साल का हो गया, मेरे से होती नहीं ये चीजें। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट इतना हो गया, मैं नेट बैंकिंग नहीं कर सकता, मैं किसी को पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो 6-7 साल का बच्चा कर लेता है कर रहा है। वो भी डिप्रेशन का वो कारण भी है। डिप्रेशन का भी, उसको हीन भावना आ जाती है भी छोटे बच्चे जब कर लेते हैं, मेरे से नहीं होता ये चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जो बताने जा रहा हूं वो ये है, वैल्यूज आर नो लॉन्गर गिवन वैल्यू। जो हमारी वैल्यूज हैं, हमारे धर्म में, हमारे वेदों में, ग्रंथों में जो वैल्यूज बताई गई हैं, उसको हम वैल्यू देते ही नहीं, उसको वैल्यूज को वैल्यू नहीं देते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इसको थोड़ा सा बताएं। इसको हाँ हाँ, जी जी। देखिए हमारे जीवन में बहुत सारे ग्रंथों में कुछ वैल्यूज बताई गई हैं, राइट। भाई जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि क्रोध नहीं करना, क्रोध पे कंट्रोल करना है, अपनी इच्छाओं को सीमित रखना है, राइट। पर नारी की तरफ आकर्षित नहीं होना, इस टाइप के कुछ वैल्यूज बताई गई हैं। राइट। किसी को चीट नहीं करना जी, ये वैल्यूज बताई गई। हम उनको कोई वैल्यू नहीं दे रहे, इन चीजों को हम ध्यान ही नहीं दे रहे इनको। ह्यूमन वैल्यूज, जैसे 5 ह्यूमन वैल्यूज हैं। लव है आपका वैल्यूज, ट्रूथ है, मतलब सच बोलना है, लेकिन कितने लोग सच बोलते हैं? जहां मौका मिलता है कुछ ना कुछ झूठ बोल देते हैं। तो वैल्यूज जो डिफाइंड वैल्यूज हैं, अगर सर आप मेरे से पूछें तो हमारे शास्त्रों में 384 वैल्यूज डिफाइंड हैं एग्जैक्टली। उनमें से 5 मेजर हैं। वो कभी हम वैल्यूज पे भी सेशन लेंगे, ह्यूमन वैल्यूज पे, है ना। 384 वैल्यू, 5 मेजर वैल्यूज हैं, राइट। तो वैल्यूज को आज की जो जनरेशन है वैल्यू नहीं देती, वैल्यूज को वैल्यू नहीं देना, ये डिप्रेशन का फिर कारण बनता है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट गिविंग वैल्यू टू द वैल्यूज। ठीक है सर, आपने मुझे बड़ी सारी चौंकाने वाली चीजें बताई, और मुझे लगता है दर्शकों को भी समझ में आ रहे होंगे दोस्तों कि देखिए कितने सारे रीजन्स होते हैं डिप्रेशन में जाने के। अब इनमें से कई रीजन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि वैल्यूज पे ध्यान दीजिए, हो सकता है आपने वैल्यूज पे ध्यान दिया, आज से वेद पढ़ना शुरू कर दिया, या उन चीजों को वो कहीं ना कहीं सामने आई हैं, आपने उस पर। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कारण थे। घटनाएं घटना, पहलगाम वाली घटना में आपका कोई रोल नहीं था, लेकिन वो वीडियोज हम देख रहे हैं तो घटना कहीं ना कहीं हमारे दिल पे तो लग ही रही है, तो उससे हम भी डर गए। तो सर ये तो बिल्कुल समझ आ गया कि डिप्रेशन कभी भी किसी के सामने आ सकता है, किसी को भी हो सकता है। हम चाहेंगे सर इसका उपचार, इसका प्रबंधन, इसको मैनेज कैसे किया जाए, और इसका इलाज क्या है, और ये सर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज, मतलब इसका इलाज भी आप जानना चाहते हैं और इसको कैसे कंट्रोल या मैनेज किया। ठीक है जी सर, जी। सी, डिप्रेशन के सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए पहले तो आप किसी हेल्थ केयर से कंसल्ट करो। ओके, मतलब वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो आपका फिजियोथेरेपिस्ट भी हो सकता है, आपका मेंटर भी हो सकता है, कोई भी फिजिशियन भी हो सकता है। वो आपका फुल एग्जामिनेशन करेगा इंक्लूडिंग योर मेडिकल हिस्ट्री। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर इसके थोड़े से भी लक्षण दिखाने लगे, आपको लगे कि मेरे को डायग्नोज हो रहा है ये, तो सीधा आप कंसल्ट करिए। वो आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री भी देखेगा, उसमें जरूरत पड़ी तो वो आपको साइकिट्रिस्ट के पास भी भेज सकता है, फिजियोथेरेपी के पास भी भेज सकता है, खुद भी काउंसल कर सकता है, आपकी फैमिली को भी इन्वॉल्व कर सकता है कि आप इसको काउंसल करिए, ध्यान रखिए इसका, जरूरत के अनुसार। हाँ, तो साइक्लिक इवैल्यूएशन बेसिकली उसकी हो जाएगी। ओके, ध्यान रखें, ठीक है जी। एंटी डिप्रेसेंट्स, कुछ दवाइयां ऐसी जो डिप्रेशन को रोक दें, वो भी आपको हो सकता है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। एंटी डिप्रेसेंट जो डिप्रेशन को रोक देती है। साइकोथेरेपी,
जैसे कई तरह की थेरेपीज होती हैं, आपने बहुत थेरेपीज, फिजियोथेरेपी जो पैरों में मसल वगैरह जी, करते जी, हैं जी, और तो साइकोथेरेपी मतलब साइक्लिक आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड है, वो आपको एक तरह से काउंसलिंग करते हैं, सेशन होते हैं। Okay. जैसे आपने कई बार सुना होगा आपस में हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती तो वो मैरिज काउंसलर के पास जाते हैं। जी, जी। तो इसी तरह से साइकोथेरेपी है। हाँ। ठीक है, लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज, एक्सरसाइज करो, खाना वाना ईट हेल्दी करो, कुछ एक्टिविटीज करो, ये भी डिप्रेशन से उबरने के वो जी। है, राइट। और ऐसे ही मैनेज कैसे कर रहे हैं हम डिप्रेशन को, एंटी डिप्रेसेंट्स, जैसे मैंने बताया दवाइयाँ जो डिप्रेशन को रोकने में सहायक, ऐसी दवाइयाँ हैं डॉक्टर आपको देगा एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, ये आपके ब्रेन केमिकल्स पे वर्क करती है और आपका डिप्रेशन को अगर उस स्टेज तक पहुंच गया, देखिए नौबत ना आए दवाई लेने की, वेल एंड गुड, बट नौबत आ गई है, डॉक्टर देखेगा, आप दवाई लीजिए। अगर वो सेशन जो डॉक्टर समझा रहे हैं, जो थेरेपीज हैं उनसे काम नहीं चलेगा, तो लगता है कि यहाँ तक पहुंचना, राइट, तब जाके मेडिसिन स्टार्ट होगा। तो अगर आप समय से पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास, तो ऐसे लोगों के पास जो आपको इसके ट्रीटमेंट में सहायता कर सकते हैं, तो मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। लेकिन लगता है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है सर। उसके अलावा कुछ और थेरेपी है। अच्छा। एक थेरेपी है CBT, ओके, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या होता है सर? ये क्या है, ये उन लोगों को जिनको नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं, ठीक है, चाहे अपने बारे में या अपने आसपास के बारे में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को रीस्ट्रक्चर करने की थेरेपी। ओके, राइट, इसकी डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा है ये। अच्छा। बट इतना समझ लीजिए कि ये आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को इम्प्रूव करेगा। तो क्या सर ये डॉक्टर्स के पास मिलती है? डॉक्टर्स बताएंगे आपको, Right. वो कुछ सजेस्ट करेंगे। इसके भी कंसल्टेंट होते हैं, स्पेशलाइज्ड अच्छा। कंसल्टेंट होते हैं, आपको उनके पास भेजेगा। Got it. नॉर्मल फिजिशियन हो सकता है आपको ना दे CBT, लेकिन वो सजेस्ट करेगा कि आप किसी CBT काउंसलर के पास जाइए। राइट, CBT काउंसलर आपके बहुत हैं आजकल, अच्छा, है ना। वो आपको तीसरा एक CBT बताया, एक IPT है। ओके, IPT क्या है, इंटरपर्सनल थेरेपी। CBT, IPT उन लोगों के परेशान रिश्तों को समझने में और निपटने में मदद करता है जो उनके डिप्रेशन का कारण, मतलब जो सामाजिक तौर पे रिश्तों के कारण डिप्रेशन में चले गए, आपके अपने भाई से नहीं बन रही, राइट, आप कुड़ के मर रहे हो, वो आराम कर रहा है, सही है। तो ऐसे रिलेशंस के कारण जो हो जाते हैं इंटरपर्सनल, तभी नाम इसका इंटरपर्सनल। ओके, IPT, इंटरपर्सनल थेरेपी, इसको भी आपको कोई ना कोई मेंटर बताएगा कि ये करना चाहिए, समथिंग लाइक मैरिज काउंसलिंग। ओके, ओके, और लास्टली है ECT, इलेक्ट्रो कंक्लूसिव थेरेपी। ECT, इलेक्ट्रो कंक्लूसिव थेरेपी, ये क्या होता है सर? ये क्या है कि जहां दवाई या मनोचिकित्सा व्यक्ति को राहत देने में मदद ना करे, मतलब इससे ऊपर वाली जो IPT और CBT बताई मैंने वो काम ना करे, राइट, तो ECT उपयोगी होती है। ठीक है। अगेन इसके भी कंसल्टेंट होते हैं आपके स्पेशलिस्ट। इसमें आपको इलेक्ट्रो कंक्लूसिव, तो हो सकता है कि आपको कुछ इलेक्ट्रिक शॉक्स भी देने पड़े, ओके, मे बी, मतलब इस स्टेज तक, ये बिल्कुल लास्ट स्टेज आपकी वो है इससे बाहर आने की। जब सारी चीजें काम नहीं जब सारी चीजें काम ना करें तो यहाँ तक हमें पहुंचना, यहाँ तक पहुंचने की जरूरत पड़ती है, ये है। अरे वाह सर, आपने इतनी सारी चीज बताई, तो अब आप ये भी बता दीजिए कि यहाँ इस स्टेज में कोई आना नहीं चाहता। हाँ बिल्कुल। नहीं आने के लिए डिप्रेशन को एक तरीके से इंसान ने सोच लिया कि यार मैंने डिप्रेशन में आना नहीं है, तो उसके लिए वो क्या करे? ऐसी कुछ टेक्निक्स बताएं, टिप्स बताएं जो डिप्रेशन को अवॉइड करने में मदद करें। बिल्कुल, देखिए जो व्यक्ति अभी डिप्रेशन में नहीं है लेकिन आने की उम्मीद है उसको, या बहुत ही छोटे स्टेज पर डिप्रेशन में है, या ऐसी एनवायरनमेंट आसपास चल रही है, मतलब जिसको डॉक्टर के पास अभी जाने की जरूरत नहीं है, तो नहीं। उनको लिए तो सजेशन ये रहता है, छोटी छोटी चीजें हैं, रीड गुड बुक्स, अच्छी किताबें पढ़ो, पुस्तकें, नेगेटिव सोचना ही बंद करो, कम करो या बंद करो उसको। हमारे शास्त्रों में गायत्री मंत्र की बहुत इंपॉर्टेंट, गायत्री मंत्र को रिसाइट करना शुरू कर दो आप। अच्छा। हर रोज 100 बार 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ो। अगर आप खुद नहीं पढ़ते, आप अपने घर पे रोज सुबह कैसे लगा दो, आप मोबाइल फोन में म्यूजिक लगा दो, गायत्री मंत्र 108 बार बोल रहा है। मैं खुद अपने घर में लगाता हूँ, सुबह 108 बार बोलता है वो, 24 मिनट चलता है वो। अच्छा,
तो ऑटोमेटिक अगर हम बोल नहीं पा रहे तो कम से कम अपना कम काम से कम करते सुन हुए लो, काम सुन। करते हुए सुन लो, हाँ। बट बोलो। हम्म। जंक फूड अवॉइड करो, हेल्दी फूड खाओ। हम्म, ऑलवेज फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर। अपने आप को माफ करो और दूसरों को भी माफ करना। अच्छा। मतलब किसी ने आपके लिए कुछ गलत कर दिया माफ तो करो। मन पे बिठा के मत रखो यार, इससे बदला लेना है, ये मत करो। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरस्य भूषणम, राइट। वीर का भूषण ही क्षमा है, तो क्षमा करने की भी आदत डालो। ठीक है। पुरानी गलतियां हो गई हैं, उन पे ध्यान मत दो, प्रेजेंट में जियो। जो पास्ट में जिएगा वो डिप्रेशन में रहेगा, आप प्रेजेंट में जियो। एक्सरसाइज, मेडिकेशन करो। लव ऑल, सर्व ऑल, हेल्प एवर, हर्ट नेवर। हाँ, ये लव ऑल, सर्व ऑल, ठीक है। हेल्प एवर, हर्ट नेवर। किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, हेल्प हमेशा हर एक की करो। जी। ठीक है जी। सर, डिप्रेशन के बारे में आपने इतना कुछ बताया, मुझे लगता है कि सभी लोग को ये जानकारी हो गई होगी कि डिप्रेशन कैसे होता है, बिल्कुल। उसके लक्षण क्या हैं, डिप्रेशन से बचा कैसे जा सकता है, मोस्ट प्रॉब्लम चीजें आपने कवर की। सर, मेरे दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन क्या? इम्पोर्टेंट है। बताइए सर। वो ये है कि कई लोगों के दिमाग में चढ़ रहा होता है कि उनके पास पैसे की कमी है, तो क्या ये डिप्रेशन है। कई लोगों के दिमाग में चल रहा था मेरे पास पैसा तो हो गया, इसको संभालू कैसे, क्या ये डिप्रेशन है। कई लोगों को लग रहा होता है कि मेरी उम्र ज्यादा हो रही है, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम रह गई, तो वो डिप्रेशन। क्या ये सब डिप्रेशन है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई डिप्रेशन नहीं है इनमें से। देखिए, डिप्रेशन का धन की कमी से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। ऐसे ही डिप्रेशन का उम्र बढ़ने से कोई संबंध नहीं है, राइट। अभी हमने डिस्कस किया था कि एक छोटे बच्चे को भी, किशोर बच्चे को भी, जो स्कूल के 10वीं 11वीं में, उसको डिप्रेशन हो जाता है, और एक 65 70 80 साल का बच्चा है, उसको भी, बूढ़ा व्यक्ति, उसको भी नहीं होता है। तो इसलिए उम्र से कोई संबंध नहीं है डिप्रेशन का। और डिप्रेशन आप देखेंगे राजेश जी की कोई शर्म की बात नहीं है। अगर किसी को डिप्रेशन होगा तो ये नहीं कि उसको गिल्ट, शर्म फील करनी है, शर्म की बात नहीं है। हाँ सर, ये भी मेरा क्वेश्चन था कि कुछ लोगों को ये लगता है कि डिप्रेशन हो गया, हाँ। ये मेरी बहुत बुरी बीमारी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये तो नहीं सोचेंगे कि ये आदमी अजीब बीमारी है, इसको कोई पागलपन है, इसका दिमाग खराब हो गया है। तो क्या डिप्रेशन सच में इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए? ट्रीटमेंट लेने में कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए? ट्रीटमेंट लेने में कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। डिप्रेशन होगा तो बस शर्म, मतलब डिप्रेशन से बड़ा हम कहते हैं कि ये तो कैंसर, तो सभी लोग जानते हैं जी। किसी को कैंसर हो जाता है, वो कहे तो उसको शर्म आएगी क्या? बीमारी है, बीमारी है, उसमें क्या है कि किसी को भी कोई बीमारी हो, डिप्रेशन भी एक बीमारी है, तो ये शर्म करने की बात नहीं है, शर्म की बात नहीं है। अगर शर्म नहीं करेंगे तो शायद ठीक हो सकता है, लेकिन हाँ। अगर शर्म संकोच करेंगे तो आप ना किसी से शेयर कर सकते हो, ना डॉक्टर के पास जाओगे, वो सब हो जाएगा। वो परेशानी वो परेशानी हो जाएगी। जी। अगेन, जैसे एड्स के बारे में आप अगर डॉक्टर को नहीं बताओगे तो क्या ट्रीटमेंट देगा डॉक्टर? सच बात। तो ऐसे डिप्रेशन के शर्म की बारी नहीं है। और डिप्रेशन कोई चरित्र दोष भी नहीं है। कोई सोचता है कि मेरा कैरेक्टर डाउन है इसलिए डिप्रेस्ड हूँ, वो नहीं है। और ना किसी तरह की किसी कमजोरी का संकेत है। लोग हम मान लेते हैं कि यार ये कैरेक्टरलेस बंदा है, डिप्रेस्ड है, ये नहीं है। या ये कमजोरी, इसको किसी टाइप की वीकनेस है, नहीं। डिप्रेशन ऐसी चीज नहीं है कि जिससे आप आसानी से बाहर आ सकते हैं, ना। और भारत में डिप्रेशन पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। भारत में, अपने कंट्री में डिप्रेशन जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक है, ये स्टैटिस्टिक्स कहती है। सबसे ज्यादा लोग जो डिप्रेशन में हैं, जो मैंने बताए 150 मिलियन, उनमें से सबसे ज्यादा भारत में। ये भी एक सच्चाई है। सर, आपने इतनी बड़ी सच्चाई बताई है। देखिए, हम सब भारत के निवासी हैं, और सर के अनुसार और भारत के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा लोग डिप्रेशन में हैं। लेकिन मुझे लगता है इस वीडियो के बाद, आज हमारे सेशन के बाद, हम कुछ लोगों को तो मदद कर ही सकते हैं इस डिप्रेशन से बाहर निकालने में, और वो मदद करेंगे आप। हमने अपना काम कर दिया है, डॉक्टर जैन साहब ने अपना काम कर दिया है, राजेश आर्य ने अपना काम कर दिया है। ये वीडियो पे आपके वो सारे क्वेश्चंस रखे जैन सर के सामने, जिनके आंसर उन्होंने बखूबी दिए, और बताया कि कैसे डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं, कैसे इसका उपचार किया जा सकता है, डिप्रेशन क्या है। अब आपका काम शुरू होता है। आपका काम ये है कि इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, चाहे वो डिप्रेशन में है या नहीं है, क्योंकि इसकी समझ होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अगर इसकी समझ होगी तो डिप्रेशन होगा नहीं, अगर हो गया है तो ठीक किया जा सकता है। ठीक करने की किस हद के अंदर हमें जाना है, किस डॉक्टर से मिलना है, किस काउंसलर से मिलना है,
उसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। जब आप इसको डीपली जान जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इससे डरने घबराने का जरूरत नहीं है, फैमिली में बताने से भी आपको संकोच नहीं होगा, क्योंकि एक सिंपल सी समस्या है, इसको बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने सही समय पर नहीं किया, इस वीडियो को लोगों को शेयर नहीं किया, तो उनको पता नहीं लगा तो बहुत समय तक वो डिप्रेशन को बढ़ा लेते हैं, तब उन्हें देरी हो चुकी थी। अब कई बार भी उन्हें मेडिसिन पर भी आना पड़ता है। तो आप मदद करें, हम आपके साथ हैं। सर मैं चाहूंगा कि आप एंड नोट हमें दें, जिससे कि लोगों को एक आपका एक ऐसा मैसेज पहुंचे जी। एंड नोट, देखिए डिप्रेशन हमने समझ लिया क्या है, उसके रीजन समझ लिए, उसे बाहर कैसा है। अगर इसको समराइज किया जाए हिंदी में ही, देखिए जब उम्मीदें टूट जाती हैं, ओके, सपने खत्म हो जाते हैं, जब जिम्मेदारियों के तले हम लोग दब जाते हैं, जब सब रास्ते बंद नजर आते हैं, तो शायद इसे ही हम डिप्रेशन कहते हैं। वेरी गुड। जब ख्वाहिशें दम तोड़ने लगती हैं, जब चिल्लाहट में बदल जाती है, चिल्लाहट में बदलने लगती है, सुबह शाम में कोई फर्क नजर नहीं आता, फूलों को भी महसूस नहीं कर पाते, तो शायद हम इसे ही डिप्रेशन कहते हैं। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए। आपने बहुत सारे लोगों का जीवन सुधारा है, और मुझे लगता है कि इस वीडियो के सहारे तो बहुत ही ज्यादा लोगों को मदद पहुंचने वाली है, बशर्ते हमारे व्यूअर्स, हमारे साथी, जो हमारे दोस्त हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को शेयर करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर यही है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बढ़े चलो।